साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सतगुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ, तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सतगुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। साध संगत जी, गुरु को विघ्न रूप बनने से तो मरना बेहतर है। गुरु पर भक्ति भाव सबहीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है तथा सब अवरोधों को दूर करता है। साध संगत जी, गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर करना चाहिए। साध संगत जी, इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का संग त्याग करते हैं, जो कुसंग का त्याग करते हैं तो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं। जो अहम भक्ति से मुक्त हैं और जो ममता रहित हैं, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। साध संगत जी, राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है, उसमें गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। साध संगत जी, साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही गुरु की सेवा में अपने आप एकाग्र होने लगता है। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। साध संगत जी, बाबा मुक्तानंद कह रहे हैं कि परमेश्वर का साक्षात्कार एकमात्र गुरु से संभव है। जब तक गुरु की कृपा से हमारी अंत शक्ति नहीं जागती, अंत ज्योति नहीं प्रकाशती, अंतर के दिव्य चक्षु नहीं खुलता, तब तक हमारी जीव दशा नहीं मिटती। साध संगत जी, विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक की यानी पूर्ण सत्य ज्ञाता एवं शक्तिशाली सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। साध संगत जी, जैसे प्राण बिना जीवन संभव नहीं, उसी तरह गुरु बिना ज्ञान नहीं, शक्ति का विकास नहीं, अंधकार का नाश नहीं, तीसरे नेत्र का उदय नहीं। गुरु की जरूरत मित्र से, पुत्र से, बंधु से और पत्नी से भी अधिक है। साध संगत जी, गुरु की जरूरत दिव्य से, कल कारखानों से, कला से और संगीत से भी अधिक है। अधिक क्या कहूँ, गुरु की जरूरत आरोग्य और प्राण से भी ज़्यादा है। साध संगत जी, गुरु की महिमा रहस्य और अति दिव्य है। वे मानव को नया जन्म देती है, ज्ञान की प्रतीति कराते हैं, साधना बताकर ईश्वरानुरागी बनाते हैं। गुरु वे हैं जो शिष्य की अंत शक्ति को जगाकर उसे आत्मानंद में रमण कराते हैं। साध संगत जी, गुरु की व्याख्या है जो शक्तिपात द्वारा शक्ति कुंडलिनी को जगाते हैं, यानी मानव देह में परमेश्वरीय शक्ति को
संचारित कर देते हैं, जो योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की मस्ती देते हैं, भक्ति का प्रेम देते हैं, कर्म में निष्कामता सिखाते हैं, जीते जी मोक्ष देते हैं। वे परम गुरु शिव से अभिन्न रूप है। वे शिव शक्ति, राम, गणपति, माता पिता के सभी के पूजनीय परम गुरु शिष्य की देह में ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करते हुए अनुग्रह कृपा करते हैं, अनुग्रह रूप कृपा करते हैं और लीला राम होकर रहते हैं। साध संगत जी, गुरु के प्रसाद से नर नारायण रूप बनकर आनंद में मस्त रहता है। ऐसे गुरु महामहिमावान है, उनको साधारण जन बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। साध संगत जी, साधारणतय गुरुजनों का परिचय पाना उन्हें समझना महाकठिन है। किसी ने थोड़ा सा चमत्कार दिखाया तो हम उसे गुरु मान लेते हैं, थोड़ा प्रवचन सुनाया तो उसे गुरु मान लेते हैं, किसी ने मंत्र दिया या यंत्र की विधि बताई तो हम उसे गुरु मान लेते हैं। इस तरह अनेकों जनों में गुरु भाव करके समाधान से हम वंचित रह जाते हैं। अंत में हमारी श्रद्धा भंग हो जाती है और फिर हम गुरुत्व को भी पाखंड समझने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम सच्चे गुरुजनों से दूर रह जाते हैं। पाखंडी गुरु से धोखा खाकर हम सच्चे गुरु की अवहेलना करने लग जाते हैं। साक्षात्कारी गुरु को साधारण समझकर उनको त्यागो मत। गुरु की महानता तब समझ में आती है जब तुम पर गुरुदेव की पूर्ण कृपा होती है। गुरु अपने शिष्य को एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर सत्य स्वरूप बताकर शिव में मिला के शिव की ही बना देते हैं। साध संगत जी, ऐसे गुरुजनों को गुरु मानकर उन तत्ववेत्ताओं से दीक्षा पाना क्या परम सौभाग्य नहीं है? उनके दिए हुए शब्द की चैतन्य मात्र है। वे चितिम्य परम गुरु मंत्र द्वारा, स्पर्श द्वारा या दृष्टि द्वारा शिष्य में प्रवेश करते हैं। साध संगत जी, इसीलिए गुरु सानिध्य, गुरु आश्रमवास, गुरु सेवा, गुरु गुणगान, गुरुजनों में से प्रेमोन्नत स्थिति में बाहर बहने वाले चिति स्पंदनों का सेवन शिष्य को पूर्ण सिद्धि पद की प्राप्ति करा देने में समर्थ है। हमें क्या आश्चर्य है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सुख के लालच में ही नए दुख का जन्म होता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करता है। साध संगत जी, भाव प्रेम का जिस मानव के मन में ही बस जाता है, कहे हृदय प्रभु का प्रेमी वह मानव कहलाता है। साध संगत जी, भक्त के कर्म और बोल दोनों भक्ति की महक से भरे हुए होते हैं। ऐसा मानव खुद एक चलता फिरता मंदिर बन जाता है। निरंकार कृपा करे सबके जीवन से हमें सतगुरु की शिक्षाओं की महक आती रहे। प्रभु भक्त कहते हैं, हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिर वो करे जो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। साध संगत जी, संग संग वो सदा यूँ तेरे सतगुरु मेरे, संग संग हो सदा यूँ तो सतगुरु मेरे, रहे राहों में हर पल उजाले मेरे,
झुकता रहूं संतों चरणों में, जब भी मैं आ जाती है मुस्कान लब पर मेरे। साथ संगत जी, बड़ी बिल्डिंग को बनाने में समय लगता है, किसी काम में देरी हो रही है मतलब बड़ा काम होने वाला है। गुरु की प्लानिंग हमारी सोच समझ के बाहर होती है। जब गुरु हमारे जीवन में प्लानिंग करते हैं तो फिर इससे बढ़िया प्लानिंग हो ही नहीं सकती। बस गुरु सिख को गुरु पर विश्वास और सब्र करना चाहिए कि जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। गुरु सिख के रास्ते से सारे कांटे गुरु हटा देते हैं, बस थोड़ा वक्त लगता है। साथ संगत जी, गुरु पर यकीन करें कि गुरु जो भी कर रहे हैं इसी में हमारी भलाई छुपी हुई है। गुरु की रजा को समझाना किसी के वश में नहीं, बस जो हो रहा है इसे गुरु की मर्जी मान ले, फिर आगे जो होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीर की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। साथ संगत जी, छेनी हथौड़ी की मार को जो पत्थर सह लेते हैं मूर्ति बन जाता है, उस पत्थर की पूजा होती है। जो इंसान वक्त की मार को सह लेता है वह आगे बढ़ता है, कायम हो जाता है। साथ संगत जी, मुसीबतें इंसान को मजबूत बनाती है। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। साथ संगत जी, जेता मीठा बोलना तेता साधु न जान पलिए, थहा देखी करी ओदे देसी आन। अर्थात प्रत्येक मीठा बोलने वाले को साधु नहीं समझे। प्रारंभ में वे बहुत अपनापन दिखाते हैं और बाद में वे दूसरा रूप ले लेते हैं। गिरही से भी साधु को साधु सुमिरे हरि आमे, धोखा कछु नाही सारे दो का करी। अर्थात एक पारिवारिक गृहस्थ को संतों की सेवा करनी चाहिए और संत को केवल हरि का सुमरन करना चाहिए। इसमें कोई भ्रम या धोखा नहीं है, दोनों का यही काम है और इसी में दोनों का कल्याण है। कबीर वह तो एक है, पर्दा देवेश भ्रम, कर्म सब दूर कर सब ही माहिया ले। अर्थात कबीर कहते हैं कि ईश्वर परम तत्व के रूप में एक है, उसने अनेक वेश भूषा में पर्दा कर दिया है। संसारिक कर्मों के भ्रम जाल को दूर कर देखे वह परमात्मा सब में वास करता है। साथ संगत जी, रिश्ता पहले रब से फिर सबसे। केवल सही फैसला लेना वास्तविक योग्यता नहीं है, फैसला लेकर उसे साबित करना सही योग्यता है। प्रतिभा भगवान की देन है, विनम्र रहिए। ख्याति मानव निर्मित है, कृतज्ञ रहिए। घमंड आपकी देन है, चौकस रहिए। केवल 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि हम 24 घंटे के लिए सेवादार बने। हे जग करता है परमेश्वर, सबका है आधार तू ही, कर रहा है रोम रोम में शक्ति का संचार तू ही पकड़ने की शक्ति है, चलने की शक्ति भी तू, देखने की शक्ति है तू, सुनने की शक्ति भी तू, सांसों की शक्ति भी तू है, शक्ति तू, धड़कन भी तू ही है। विश्वास की शक्ति है तू, मन की भी। कहे हरदेव बहुत निर्बल, हम तो सब में बलवान हैं, सारी दुनिया कहती तुझको सर्वशक्तिमान है। सत्संगत जी, हथौड़ा नहीं चाबी बन जाओ। किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना आने को ताले तोड़ा करता और उनकी चाबियों को बनाया करता। ताले वाले की दुकान में एक बच्चा भी रोज़ काम सीखने आया करता था। वह बच्चा रोज़ देखा करता कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी इतनी आसानी से खोल देती है। एक दिन बच्चे ने ताले वाले से पूछा कि हथौड़ा ज़्यादा शक्तिशाली है और हथौड़े के अंदर लोहा भी ज़्यादा है और आकार में भी चाबी से बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हथौड़े से ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है और इतनी छोटी चाबी बड़ी ही आसानी से मजबूत ताला कैसे खोल देती है। सत्संगत जी, दुकानदार ने मुस्कुराकर बच्चे से कहा कि हथौड़े से तुम ताले पर ऊपर से प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर्मन को छूती और घूमकर ताले के अंतर्मन को
बिना चोट के स्पर्श करती है और ताला खुल जाया करता है। सासंगत जी, वाह, कितनी गूढ़ बात कही। इसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरोगे, उनके अंतर्मन को नहीं छूओगे, तब तक कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप हर बार सामान्यतः नाकामयाब रहोगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा आप लोगों के दिल को छू नहीं सकते। इसी तरह प्रभु को भी पाने के लिए हमें प्रभु को दिल से प्यार से रोज़ रोज़ पुकारना होगा और हथौड़ा नहीं चाबी बनना होगा। सासंगत जी, गुरु का सच्चा सेवक जग में काम सभी के आता है, मानव की सेवा करके मानव धर्म निभाता है। गुरु के सेवा को न होती यश की कभी अभिलाषा है, कहे हरदेव कभी न मन में फल की रखता आशा है। सासंगत जी, गुरु अथा अपार असीम सर्वव्यापक अगम और अनंत पावर का नाम है। गुरु का वर्णन शब्दों से परे है, हम असीम को नहीं नाप सकते। गुरु असल में शब्द रूप है। हमें प्रेम, प्यार व विश्वास के साथ नित्य सिमरन करना है, सच्ची रूहानियत करनी है, अमल का मार्ग है। तेरी ही तो एक सहारा है, तुझसे भव सागर पार किनारा है। खेल कर्मों का सब हारा है, समय नहीं तो आना दोबारा है। नहीं कोई है यहाँ पर तेरा है, यह तो बस 84 का फेरा है। सासंग, जब जब रिश्तों की बात आती है तब तब एक गुरु ने अपने शिष्य भक्त से रिश्ते को सबसे उत्तम माना गया है। निरंकारी मिशन में ऐसी ही मर्यादा को खूबसूरती से निभाते हुए एक मिसाल कायम की निरंकारी राज माता जी ने, जिन्होंने सतगुरु के पुत्र वधु के रूप में, फिर पत्नी, धर्म पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में अपनी भक्ति निभाई। जगत माता बुधुमंदी जी का जीवन भी रिश्तों की जिम्मेदारी निभाने की मिसाल रहा। सासंगत जी, बाबा गुरुवचन सिंह जी ने शहंशाह जी को पिता से पहले सदगुरु के रूप में मानते हुए उनकी पूजा की और आदेशों का पालन किया। बाबा बूटा सिंह जी ने अपने भक्तों से एक पिता जैसा रिश्ता निभाया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने स्वयं गुरुपद से निवृत्त होकर बाबा गुरुवचन सिंह जी के शिष्य के रूप में अद्भुत भक्ति का प्रमाण दिया। सासंगत जी, इसी श्रृंखला में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक कमाल की मिसाल कायम की। उन्होंने हर रिश्ते को, चाहे वो एक पुत्र के रूप में था, पिता के रूप में था, बेटे के रूप में था या भाई के रूप में था, या एक भक्त के रूप में, एक मित्र या फिर गुरु के रूप में, हर रूप में उन्होंने संपूर्ण कर्तव्यनिष्ठा को अग्रिम रखा। सासंगत जी, माता सुविंदर जी का जब भी जिक्र आता है तो उनके करुणामयी और सशक्त रूप का साहसा ही ख्याल आ जाता है। उन्होंने अनुशासन और गुरु मर्यादा को हमेशा प्राथमिकता दी। आज वक्त के रहनुमा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी निरंतर इसी मर्यादित आचरण का प्रमाण दे रहे हैं। आप हर रिश्ते को प्रेम और मैत्री भाव से निभाते हुए सभी भक्तों को परमात्मा से दृढ़ रिश्ता बनाने की प्रेरणा देते चले आ रहे हैं। अगर निरंकारी राजपिता रमेश जी का जिक्र करें तो एक अनूठी भक्ति की छवि सामने आती है। अब जीवन संगिनी को सद्गुरु रूप में पूर्ण समर्पण और सम्मान के साथ साथ सभी भक्तों से करुणामय रिश्ता निरंकारी राजपिता जी ने स्थापित किया। सासंगत जी वह अपने आप में प्रेरणा का रूप है। सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।